इसी से ज्येष्ठा नक्षत्र पर आते तो हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र भी अनुराधा से मिलता जुलता ही है, और वो है मेल डियर। ओह वाओ। लेकिन मेल डियर फीमेल डियर से अंतर रखता है, क्योंकि उसको फाइटिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है। और हेरारकी, जैसे जैसे वो डियर बढ़ता जाता है, इसको बक भी बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे जैसे वो मादा वो नर जो हिरण है वो बढ़ता जाता है, वो अपने लिए वो उसके अंदर अग्रेशन, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। ओके। और आप देखेंगे बहुत सारे डियर के एंटलर होते हैं, तो वो एक एंटलर आपके एज के साथ बढ़ता है, और वो आपके लिए ये बताता है कि आप जितना स्ट्रॉन्ग एंटलर होगा उतना आपको हायरार्की में ज़्यादा प्लेस मिलेगा। यानी जितने आप इंटेलिजेंट होंगे, जितना आप अच्छे अपने आप को अच्छे से ग्रूम करके रख सकेंगे, जितने आप विजिबल होंगे लोगों के सामने, उतने आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, ये लोग जो होते हैं फाइट टू फिनिश जिसको हम बोलेंगे, यदि इनको कोई दो बक्स हैं और उनमें से किसी एक दोनों को यदि कोई एक पर्टिकुलर डियर आ गया, पसंद हो गया, तो वो फाइट टू फिनिश भी चल सकता है। 2-3 दिन तक लड़ाई चल सकती है और फाइट टू फिनिश भी हो सकता है। तो एक रेड फ्लैग क्या होगा फिर ज्येष्ठा का आपके अकॉर्डिंग? ज्येष्ठा का एक रेड फ्लैग जो है वो है डॉग, आद्रा या मूला, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, ज्येष्ठा और अनुराधा ये थोड़े से सेंसिटिव एनिमल्स हैं। डॉग्स उतने सेंसिटिव एनिमल्स नहीं होते, बहुत अग्रेसिव एनिमल्स होते हैं। और एक तो ईटिंग के लिए पर्टिकुलर डॉग्स भी नहीं होते हैं, वो सब कुछ खाते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये दोनों जो नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा और अनुराधा वाले, ये बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने फूड हैबिट्स को लेके। मूला वाले बहुत जल्दी गुस्सा में आ जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, जबकि आपको स्पेशली अनुराधा इतना गुस्सा वाला नक्षत्र नहीं है। तो वो हर लेवल पे आप देखेंगे कि वो रेड फ्लैग का काम कर रहा है। इसी से मूला नक्षत्र पर आ जाते हैं। हाँ, तो और मूला नक्षत्र वाले, जैसे मैंने आपको बोला, ये मेल डॉग जो है ये बहुत ज़्यादा फिरोशियस हैं, बहुत ज़्यादा में उनका कभी भी आप देखें कि यदि 3-4, हम लोग तो मालूम है कि गली में बहुत बार कुत्तों को भौंकते हुए हमने सुना है, 3-4 मेल डॉग्स यदि हो गए तो वो पूरे शहर को इकट्ठा करने की काइंड ऑफ साउंड क्रिएट कर देते हैं, और वो पीछे हटते नहीं हैं जब तक कि वो सामने वाले को डरा ना दे, धमका ना दे। लास्ट में वो मारते हैं। देयर बार्क इज मोर डेंजरस देन देयर बाइट वो लास्ट उनका रहता है, लेकिन वो कभी कभी, बहुत कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। उनके साथ जब भी वो गर्मी पे आए, आपको शांत होकर बाहर निकलना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वो शांत हो जाएंगे बहुत जल्दी। उनका मर्क्यूरियल राइज होता है और बहुत जल्दी उसका फॉल भी हो जाता है। उसके बाद आप उनको कुछ समझाना चाहें तो आप समझा सकते हैं। तो मूला वाले जो रहते हैं, मेरे को उनको वो ये चीज़ बोलने की हमेशा रहती है कि डोंट इरिटेट द पर्सन व्हेन द पर्सन इज एंग्री, और डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एनीथिंग उस समय, कि वो समझेगा नहीं। आप जब कुत्ता भी बहुत एजिटेटेड होता है तो आप धीरे से उसको बोलते हैं शांत हो जा, ओके कूल करके, फिर बाद में उसको प्यार से जो भी उसका ट्रेनर होता है वो उसको समझाता है। इसी से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पर आते हैं हम। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो है वो मेल मंकी का है, ठीक है। वो बहुत एजिटेटेड, बहुत स्विफ्ट, ऑलवेज एनर्जेटिक, ठीक है, और कूदा फादी कुछ भी काम करना उनको मतलब चैन नहीं है। और वो सोशल एनिमल्स होते हैं। पूर्वाषाढ़ के साथ इफ यू डोंट माइंड मैं श्रवण को भी ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि श्रवण जो है फीमेल मंकीज होते हैं। इनकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, क्योंकि फीमेल और मेल हैं। इन लोग जिस भी सोसाइटी में रहेंगे वो उसमें हायरार्की में बिलीव करेंगे। मैंने बहुत क्लोजली इन लोगों को देखा है, और मैंने देखा है कि एक फैमिली में जो एक स्ट्राटा है वो इन स्ट्राटाज में बिलीव करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। दे डोंट वांट टू ओवरकम कि भाई नहीं मैं बड़ा हूँ, नहीं, जो बड़े हैं वो बड़े हैं। और अभी इंसिडेंटली मेरे पास एक केस आया था, फीमेल मंकी यानी श्रवण का
और फीमेल टाइगर। तो मैंने बोला कि आप नहीं, मेल टाइगर, हाँ। तो एकदम आप देखिए कि बहुत इनमें डिफरेंसेस है, क्योंकि एक तो टोटली सोशल पर्सन है और एक जो है वो अपने में ही रहने वाला पर्सन है। और जो लेडी थी उसका टाइगर था और जो लड़का था उसका फीमेल मंकी था। तो आई सेड कि वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने एक्सटेंडेड फैमिली के लिए जी जान से करेगा। अब आप ये देखो कि आपको सिक्लूजन पसंद है कि भाई मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे काफ़ी है, लेकिन उसके लिए वो काफ़ी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करनी आनी पड़ेगी। और आप अपने बच्चों के लिए भी हो सकते हैं कि उनको डेयरिंग बनाएं, उनको लेट गो करना सिखाएं चीज़, और उनके साथ उनको अलाउ करें चीज़ों को करने के लिए। लेकिन वो अपने बच्चों को लेकर भी बहुत पॉजेसिव होंगे। आप देखिए बंदर का बच्चा हमेशा अपनी माँ से ऐसे चिपका हुआ रहता है, तो अपने बच्चे को एकदम चिपका के रखेंगे। कोई भी डेंजर हो जाएगा वो अपने बच्चे के लिए सहन नहीं करेंगे। हम न्यूज़ में भी आजकल सुन रहे हैं कि एक बार एक डॉग ने एक बंदर के बच्चे को मार दिया था। तो कितने सारे बंदर मिलकर उस डॉग को, उन लोगों ने 3-4 डॉग्स को चीर फाड़ कर दिया। सो दे हैव अ वेरी शार्प मेमोरी, और वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट भी कर सकते हैं, रिटेलिएट कर सकते हैं। आप एक बंदर के बच्चे को मारिए या उसको हर्ट करिए, फिर आप देखिए कि बाकी सारे बंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आप किसी एक बंदर का कोई सामान छीनिए, आपके पास खाली जिन कपड़ों में आप हैं वो भी शायद चिथड़े हो जाएंगे। वो इतना स्ट्रांगली रिटेलिएट करना जानते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के लिए जब हम बात करते हैं तो मंगूज का तो मैंने नेवले के बारे में आपको शुरू में ही बताया था कि ये बहुत फ्रेंडली होते हैं। हमको लगता है कि ये, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, वो सांप को मार रहा है, लेकिन ये फ्रेंडली होते हैं और ये केयरिंग भी होते हैं, और ये एक सोसाइटी में रहते हैं। ये अपने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये हमको जनरली दिखते नहीं है। इनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है। इनके वेल डेवलप्ड कॉलोनीज होते हैं अंडर द ग्राउंड। तो ये जो भी मंगूज वाले लोग होंगे या इनका जो घर होगा ये बहुत वेल डेवलप्ड होगा। ये अपने घर के बारे में बहुत सचेत होते हैं। ये अपने घर वालों के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशंस रखते हैं, और सेक्सुअली स्पीकिंग भी ये बहुत एक्टिव होते हैं। तो मैम उत्तराषाढ़ी ऐसा नक्षत्र है ना जिसका सिर्फ एक एनिमल है, जैसा कि आपने बताया था। राइट। मैम धनिष्ठ की बात की जाए तो, यदि हम धनिष्ठ की बात करते हैं तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि वो लायनेसेस का नक्षत्र है। वो एक ग्रुप एफर्ट में काम करती हैं। आप कभी भी यदि, और लायनेसेस जनरली उनकी यदि आप डॉक्यूमेंट्रीज मैंने 2-2 घंटे देखी हैं, क्योंकि वो इतनी कैप्टिवेटिंग होती हैं वो लायनेसेस। एक तो वो अपने पेरेंट्स के साथ, मदर्स के साथ रहती हैं, तो उनकी अपनी फीमेल बॉन्डिंग या फैमिलियल बॉन्डिंग जिसको हम कहेंगे वो बहुत स्ट्रांग है, एज अपोज टू टाइगर्स जिनका फैमिलियल बॉन्डिंग है नहीं बहुत, की वो अलग अलग रहना पसंद करती हैं, बहुत स्ट्रांग रहना पसंद करती हैं, अनटिल एंड अनलेस कि आपके अदर 5th हाउस 2nd हाउस नक्षत्र स्ट्रांग हो। अब यहाँ पर इन लोग जो होते हैं उनका जो काम करने का भी ढंग है वो भी ग्रुप वाला है। वो एकदम बहुत स्ट्रांगली ग्रुप में काम करते हैं, और सबको मालूम है कि मेरा पोजीशन क्या है ग्रुप में। ये नहीं है कि मुझे लीडर बन के काम करना है, मुझे एक ग्रुप एफर्ट में काम करना है। और यहाँ ये जो भी करेंगे बहुत स्ट्रांगली अपने बच्चे के लिए भी इतनी पोजेसिव होती हैं, और खाली अपने बच्चे के लिए नहीं, उस सर्कल में, उनके प्राइड में जितने बच्चे हैं, उनके उस छोटे से ग्रुप में जितने बच्चे हैं, उन सब के लिए, चाहे फिर वो उनका हो चाहे वो किसी और लायनेस का हो, वो बहुत पोजेसिव होती हैं कि एक एक बच्चे की जो सुरक्षा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी लायनेस अपने बच्चे पहले खाएंगे उनके, और उसके बाद वो खाएंगे। और लायनेस हंट करती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं ये लोग। लायन इतना हंट नहीं करता है, ये लायनेस हैं जो काम करते हैं।